तो भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है और गूगल पे सर्च मारने के बाद मुझे पता चला कि आज टेडी डे है। तो इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता आज की इस मूवी को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि इस मूवी में हमें एक जीता जागता टेडी बेयर और एक कपल की लव स्टोरी दिखाई गई है। तो अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को अपने वैलेंटाइन के साथ शेयर कर सकते हो। तो मूवी चालू होती है जॉनी के बचपन से, जहाँ उसका एक भी दोस्त यार नहीं होता और इसी चीज से परेशान होकर जॉनी क्रिसमस इवनिंग पर विश मांगता है कि उसका टेडी बियर जो कि उसको क्रिसमस पर गिफ्ट के तौर पर मिला था वो बोल पाता और उसका दोस्त बन जाता। और जॉनी की विश हो जाती है पूरी और उसका क्यूट सा टेडी बियर जिसको जॉनी ने टेड नाम दिया है हो जाता है जिंदा। और एज जॉनी विश्ड टेड उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। ये खबर जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाता है और एक टाइम के लिए टेड काफी फेमस हो जाता है। पर जैसे कि आप सबको पता है कुछ समय बाद लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे जॉनी की उम्र बढ़ती है और टेड के साथ उसकी दोस्ती भी उतनी गहरी होती जाती है। जॉनी अब 35 का है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है लोरी, जिसको वो कई सालों से डेट कर रहा है। शुक्र है बहन तेरा नाम इंडिया में नहीं रखा गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेड और जॉनी माल फूंक रहे होते हैं और इनके बीच बातचीत हो रही होती है जो कि काफी फनी होती है। टेड का जो कैरेक्टर है उसे इस मूवी में काफी मजाकिया दिखाया गया है, जो कि बात बात पर अपने ह्यूमर से आपके चेहरे पर मुस्कान ला ही देता है। इसके बाद टेड जॉनी को उसके ऑफिस ड्राइव करके छोड़ देता है और भाई टेड की ड्राइविंग नेक्स्ट लेवल पे है। जॉनी एक कार रेंटल सर्विस में काम करता था, जहां उसके फ्रेंड से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि कल जॉनी और लोरी का 4th लव एनिवर्सरी है और जॉनी उसे शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेने वाला है। और रात को हमें ये भी पता चलता है कि जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो ये दोनों अब भी बच्चों की तरह डरते हैं और अपने डर को भगाने के लिए बचकाना सा एक गाना भी गाते हैं। अगले दिन जॉनी और लोरी उसी रेस्टोरेंट में अपना 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाते हैं, जहां हमें छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे जॉनी ने एक बार में नाचते नाचते लोरी को पटाया था। अब जॉनी लोरी को एक छोटा सा प्रेजेंट देता है। लोरी को लगता है कि जॉनी उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर उस बॉक्स में ईयर रिंग्स निकलते हैं और लोरी के चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि इस चीज से वो काफी अपसेट है। पर जॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस बॉक्स में एक रिंग भी होगा, पर जब वो जिंदगी में कुछ कर न ले तो लोरी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल ही देती है कि अगर तुम उस टेडी बियर के साथ रहकर छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते रहोगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तुम टेड से बोल क्यों नहीं देते कि वो कहीं चला जाए। पर जॉनी इस बात को सुनकर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो भी जानता है कि कुछ हद तक लोरी सही है। जिसके बाद वो फिर से लोरी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि टेड ने लोरी के अपार्टमेंट का तहस नहस कर लड़कियों के साथ मौज कर रहा है और लिटरली किसी ने फर्श पर टट्टी तक कर दी है। जॉनी भी टेड की इस हरकतों से परेशान होकर उसे कन्विंस कर लेता है कि वो अपने लिए एक नया जॉब ढूंढकर लोरी के घर से अलग सेटल हो जाए। जॉनी के लिए ये डिसीजन भी लेना काफी मुश्किल था, क्योंकि वो टेड से अलग नहीं होना चाहता था। पर जॉनी प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहेगा। जिसके बाद टेड सूट बूट पहनकर एक सुपरमार्केट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जहां उसकी नौकरी भी लग जाती है और टेड अपना खुद का एक अपार्टमेंट भी ले लेता है। जिसके बाद के एक सीन में ये दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं, जहां एक अजीब सा आदमी आ जाता है और जॉनी को पैसे देकर टेड को खरीदने की बात करता है। मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये जो आदमी है इसे भी बचपन से टेड जैसा एक बोलने वाला टेडी चाहिए था। इसने अपने बाप से वैसा टेडी लाने को बोला भी था, पर इसका डैड तो अलग ही टेडी से खेलने में बिजी था। पर जॉनी उसे वहां से ये बोलकर भगा देता है कि ये मेरा दोस्त है, कोई खिलौना नहीं है। टेड अपना काम करते करते एक न्यूली ज्वाइंट लड़की को पटाने लगता है और पता नहीं भाई ये टेडी ऐसा कैसे कर ले रहा है। पर इन दोनों की इस हरकत को पकड़ने के बाद टेड का बॉस उसे निकालने की वजह उसको प्रमोट कर देता है, ये बोल करके तुम में काफी ज्यादा गट्स हैं। फिर अगले दिन टेड जब ऑफ ड्यूटी होता है उसे जॉनी की याद आती है और वो उसे कॉल करके बस 5 मिनट के लिए उसके घर आने को बोलता है। और जॉनी अपने बॉस से ये बोलकर छुट्टी मांग लेता है कि लोरी को एक कुत्ते ने काट लिया है। जिसके बाद टेड और जॉनी टेड के अपार्टमेंट में अपने फेवरेट एक्टर को टीवी पर देखकर फिर से माल फूंकने लगते हैं। अगली सुबह जब टेड अपना काम खत्म करके दुकान के बाहर निकलता है तो वो आदमी फिर से टेड के दुकान के बाहर नशे की हालात में खड़ा होता है। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। यह आदमी टेड को कुछ पैसे देकर बोलने लगता है कि तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जॉनी से बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रीट करूंगा। पर टेड उसे इग्नोर करके अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है जॉनी और लोरी के साथ डिनर करने, जहां हमेशा की तरह ये दोनों लड़कियां लड़ने लगती हैं और टेड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है। और लोरी भी जॉनी को सुनाने लगती है, क्योंकि लोरी को पता था कि जॉनी उसके बॉस से बहाने मारकर टेड के साथ मस्ती करने के लिए छुट्टियां ले रहा है।
पर जॉनी लॉरी को एक और चांस देने को बोलता है और ये दोनों लॉरी के बॉस रेक्स के घर एक पार्टी में चले जाते हैं, जहां जॉनी लॉरी के बॉस रेक्स के साथ होता है और उसे फिर से टेड का कॉल आता है, जहां टेड जॉनी से अर्जेंटली उसके घर आने को बोलता है क्योंकि उसके घर में एक पार्टी में उनका फेवरेट एक्टर फ्लैश आया हुआ है। तो जॉनी पहले तो मना करता है क्योंकि अगर वो फिर से टेड के यहाँ गया तो लॉरी और भी नाराज हो जाएगी, पर जॉनी टेड को मना कर नहीं पाता और रेक्स से ये बोलकर चला जाता है कि वो बस आधे घंटे में आ जाएगा। पर टेड के घर जाने के बाद और उसके फेवरेट एक्टर से मिलने के बाद ये लोग काफी मस्ती करने लगते हैं और कब आधे घंटे का 3 घंटा हो जाता है जॉनी को भी पता नहीं चलता। और जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो घड़ी पर तो 11:20 बज रहे होते हैं, पर जॉनी के 12 तब बज जाते हैं जब लॉरी भी वहां गुस्से में आ जाती है और जॉनी से तुरंत ही ब्रेकअप कर लेती है। जॉनी उससे उसकी बात सुनने को बोलता है पर लॉरी वहां से चली जाती है और फिर जॉनी और टेड के बीच भी झगड़ा हो जाता है और जॉनी टेड से बोलता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, जिसके बाद जॉनी अकेला हो जाता है। और इधर रेक्स को जैसे ही पता चलता है कि लॉरी का ब्रेकअप हो गया है तो वो मौके पे चौका मारता है और लॉरी को डिनर के लिए पूछता है और बहन की लॉरी मान भी जाती है। पर ये बात टेड को पता चल जाती है और वो जॉनी को ये बताने चला जाता है, जहां पहले तो इन दोनों की फाइट हो जाती है और फिर थक हार के ये दोनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां रेक्स ने लॉरी को लाया हुआ है एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में। और यहाँ जॉनी स्टेज पर चढ़कर लॉरी को फिर से इम्प्रेस और सॉरी बोलने के लिए अपनी बेसुरी आवाज में एक गाना गाता है जो कि लगभग काम कर भी जाता है, पर लॉरी को छोड़ के किसी को भी उसका गाना पसंद नहीं आता और वहां भी बवाल हो जाता है। पर लॉरी को अब अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो रेक्स को छोड़कर वहां से चली जाती है अपने घर, जहां टेड उसे आखिरी बार मनाने वहां पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि तुम प्लीज जॉनी को एक और मौका दो, वो बेचारा तुम्हारे बिना न जाने क्या कर लेगा और बदले में मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर कहीं चला जाऊंगा। इसकी ऐसी बातें सुन लॉरी जॉनी को एक लास्ट चांस देने वहां से निकल जाती है। पर अब जब लॉरी घर से जा चुकी होती है तो टेड घर में अकेला होता है और वहां से निकलने वाला होता है कि वो आदमी और उसका बेटा टेड को किडनैप कर लेते हैं और ले जाते हैं अपने घर, जहां इस आदमी का बेटा रॉबर्ट टेड के कान को खींचकर उधेड़ देता है। टेड समझ चुका होता है कि ये दोनों बाप बेटे पागल हैं और टेड इस मोटू को बुद्धू बनाकर घर में एक फोन ढूंढने लगता है और सीधा जॉनी को कॉल करता है। इधर जॉनी और लॉरी फिर से 2 जिस्म एक जान बन चुके होते हैं और जब टेड का कॉल आता है तो जॉनी और लॉरी काफी घबरा जाते हैं, पर टेड का कॉल कट हो जाता है क्योंकि यह आदमी उसे पकड़ चुका होता है और ये दोनों बाप बेटे टेड को फिर से अपनी कार में कहीं ले जा रहे होते हैं। पर लकीली जॉनी को टेड उस कार के पीछे दिख जाता है और ये दोनों उस कार का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच हमें कुछ एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं जो कि ठीक ठाक हैं, जिसके बाद टेड जिस कार में है वो किसी चीज से टकरा कर रुक जाती है और इसी दौरान टेड का बॉडी में एक कट लग जाता है और अपनी जान बचाने के लिए टेड पास के एक स्टेडियम में भागने लगता है, पर यह आदमी अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। कार को देख जॉनी और लॉरी भी वहां रुक जाते हैं और पहले बच्चे को प्यार से समझाकर उस आदमी के पीछे स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। टेड स्टेडियम के एक पिलर के ऊपर चढ़ रहा होता है, पर उस आदमी के टेड के पैर को खींचने के कारण टेड 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और तितर बितर होकर नीचे गिर जाता है और हमेशा की तरह लेट पहुंचने वाली पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लेती है। टेड अब अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है क्योंकि जल्दी उसके ऊपर का जादू जिससे वो जिंदा है टूटने वाला है। इसी बीच टेड लॉरी और जॉनी को इमोशनली बोलता है कि वो दोनों अब कभी अलग ना हो और टेड का जादू यानी विश टूट जाता है और वो एक नॉर्मल टेडी में कन्वर्ट हो जाता है। पर जॉनी को अब भी उम्मीद था कि शायद टेड को सील देने से वो फिर से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता और जॉनी बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि भाई टेड बचपन से उसके साथ था, पर अब अचानक से वो उसे छोड़कर चला गया है। जॉनी की इस हालत को देखकर रात को लॉरी को नींद नहीं आती और उसे टेड से प्रॉब्लम होने के बाद भी वो टेड के लिए एक टूटते तारे के सामने विश करती है और मिरेकल्स ऑलवेज हैपन इन मूवीज और टेड फिर से जीवित हो जाता है और अपने ह्यूमर से सबको हंसाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।